चलो रिकॉर्ड कर लिए, हो रही है स्टार्ट। नेक्स्ट लिक्विड्स को देखो, तो लिक्विड्स में, सॉलिड्स और लिक्विड्स में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, जैसे डायग्राम बनी हुई है ना, देखो सॉलिड्स में जो स्पेसिंग है वो हम कहते हैं कि बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, पार्टिकल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। लिक्विड्स में देखो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब होंगे, कुछ दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से लिक्विड कैन फ्लो इजली। ठीक है, गैसेस में ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, कुछ तो बहुत दूर दूर चले जाते हैं। सही है, तो इस वजह से हम लोग जब लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स आर, लिक्विड डिपेंड करता है क्या लिक्विड है। अब अगर वो कोई मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वाटर है, तो वो पार्टिकल्स की जगह फिर वो मॉलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स आर अरेंज रैंडमली विद स्मॉल गैप्स बिटवीन देम। ठीक है, पॉइंट वन। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स मूव रैंडमली विद इन द लिक्विड। ठीक है, अच्छा ये जो रैंडम मोशन है ना लिक्विड का, अब अगर हमारे पास एक ग्लास में पानी पड़ा हुआ है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ही अंदर एक दूसरे के अबाउट मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इतने छोटे हमें करते हुए नहीं दिखेंगे, लिक्विड बहता हुआ नहीं दिखेगा। इवन कि अगर आप उसमें फिंगर डाल दो ना और बोलो कि यार पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो मुझे फ्लो होता हुआ दिखे, वो भी नहीं दिखेगा। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन। वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ब्राउनियन ने क्या करा, उसने एक बॉल लिया पानी का, ठीक है, उसके अंदर वाटर भर दिया और वाटर के सरफेस पे ना उसने पॉलिन डाल दिया। पॉलिन क्या होते हैं हमारे पास, जो अक्सर प्लांट से निकलते हैं ना, उनके जो सीड्स जो होते हैं, सीड्स नहीं होते, सीड से पहले निकलते हैं, वो उसको पॉलिन कहते हैं। वो इन लोगों ने देखा हो तो उस तरह के बहुत सारे उस पे फेदर्स होते हैं, वो बहुत लाइट सा होता है, गोल सा, वो घूमता उड़ता हुआ चला जाता है। उसने पॉलिन जो है वो पानी पे डाल दिए, वो क्योंकि इतने लाइट होते हैं, अगर आपने वो वाटर पे डाल दिए, वाटर सरफेस पे, तो अगर वो वैसा का वैसे बैठा रहे या डूब जाए उसमें, वो क्या होगा, पॉलिन वाटर सरफेस पे मूव करना शुरू कर देता है। और उसके मूव करने की वजह ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद आपस में मूव हो रहे होते हैं, और जब वो मूव हो रहे होते हैं तो पॉलिन से टकराते हुए जाते हैं, तो पॉलिन भी मूव हो रहा होता है। सही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स मूव रैंडमली विद इन द लिक्विड। अब वो बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे मूव कर रहे होते हैं, दूर दूर नहीं जा रहे होते हैं, अनलाइक गैसेस। थर्ड पॉइंट इज लिक्विड कैन फ्लो। हमें पता है लिक्विड कैन फ्लो। ठीक है, पानी है, पानी डालो तो बहता हुआ जाता है वो। ठीक है, लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, अगर तुम किसी चीज को दबाओ तो वो प्रेस हो जाए। अब सॉलिड्स को, कोई भी सॉलिड है उसको दबाओ वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जो टेबल है उस मेटल को दबाओ तो वो कंप्रेस नहीं होगी। इवन जो लिक्विड्स है ना, लिक्विड्स अगर तुम्हारे पास वाटर है या किसी कंटेनर में कुछ भी है, ये हमारे पास एक डिवाइस होती है इन ऑर्डर टू कंप्रेस। ठीक है, ये मैं इसके अंदर कोई भी लिक्विड भर दूं, पूरी तरह मैंने इसको भर दिया और आगे इसके पास जाने की जगह नहीं है, और अगर मैं इस पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ इन ऑर्डर टू कंप्रेस इट, तो थोड़ा सा लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट उसकी वॉल्यूम कम नहीं होगी। सही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो है ना, दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, दे कैन बी कंप्रेस बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। और सॉलिड्स को हम कहते हैं सॉलिड्स, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, या इसमें लिख सकते हो दे आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते सॉलिड्स। अब इससे कुछ लोगों के माइंड में एक चीज आती है कि जो स्पंज होता है वो तो कंप्रेस हो जाता है, तो वो भी तो सॉलिड ही है स्पंज। अच्छा, वो जो स्पंज होता है ना, उसमें मैटर कंप्रेस नहीं हो रहा होता है, हम बात कर रहे हैं मैटर की। स्पंज के जो मैटर होता है उसके बीच में होल्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं। जब हम उसको दबाते हैं तो वो जो मैटर है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाता है, उन होल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन। हम लोग बात कर रहे हैं कि मैटर, मैटर इटसेल्फ कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो पार्टिकुलेट लेवल पे, देखो पार्टिकुलर लेवल पे अगर देखो तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो एक दूसरे के इतना करीब करीब है, जब इनके पास जगह ही नहीं है, और तो मैं इसको अगर कंप्रेस करता हूँ तो वो कहाँ जाएगा, इनके बीच में। मैं कह रहा हूँ कि जगह ही नहीं है पार्टिकल्स जो है सॉलिड के। अब जब जगह ही नहीं है, मैं इनको कंप्रेस कर रहा हूँ, एक दबा रहा हूँ कि ये और एक दूसरे के करीब करीब हो जाए,
तो ये और कैसे करीब होंगे? समझ लो कि स्नूकर बॉल्स हैं बहुत सारी, जितना वो एक दूसरे के करीब हो सकती थी वो हो गई हैं, वो एक दूसरे से टच कर रही हैं अब। तो अब आप इसको और कंप्रेस करोगे तो वो और कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में देखो डिस्टेंस है अभी भी। तो वो ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसको अगर आप कंप्रेस करोगे, पार्टिकल्स को दबाओगे यानी फोर्सेस लगाओगे इसके चारों तरफ से, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो उनको ऑक्यूपाई कर लेगा और वो करीब करीब हो जाएंगे। लेकिन वो स्पेस ऑलरेडी बहुत कम है, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के करीब करीब होंगे। उसके बाद अगेन आप फोर्स अप्लाई करते रहोगे और वो और वॉल्यूम उसका कम नहीं होगा, मतलब दे गेट इनकम्प्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल कह सकते हो लिक्विड को, ठीक है, या हार्ड टू कंप्रेस कह सकते हो। ऑन दी अदर हैंड गैसेस को अगर देखो ना, तो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। अब अगर इसको आप कंप्रेस करो तो देखो ये कितना करीब करीब हो सकते हैं, ठीक है, ये अभी एक दूसरे से कितना दूर दूर है। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल। जैसे गाड़ी में सीएनजी डलती है ना, सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होती है? जो आप लोगों के घरों में आती है ना चूल्हे जलाने के लिए, सीएनजी भी वही होती है। फर्क क्या होता है? उसको उन्होंने बस कंप्रेस किया हुआ होता है। दिस इज नोन एज कंप्रेस नेचुरल गैस। वही गैस लेते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, इतना उसको प्रेशराइज करते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से इतना करीब करीब हो जाते हैं जैसे कि वो लिक्विड हो। और फिर उसको जब सिलेंडर में भरते हैं, सिलेंडर में जब भरते हैं तो सिलेंडर में स्पेस बहुत सारा होता है, तो वो पार्टिकल्स दोबारा एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, गैस बन जाती है। सही है। इसी तरह अगर तुम लोग सीएनजी भरवाने जाओ तो एक बड़ा इशू ये होता है कि इसका प्रेशर क्या है, जितना ज्यादा उस पंप का प्रेशर होता है उसका क्या मतलब है कि उतनी ज्यादा गैस फिलअप होगी। स्पंज अमॉर्फस स्टेट कुछ और होती है, अमॉर्फस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ये हैंडआउट मैंने ग्रुप पे भेज दिया है हमदान। अच्छा, बहरहाल ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको याद नहीं, समझने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बस याद होनी चाहिए। वैसे ये 8th क्लास से याद कर ही लेते हो साइंस में, ठीक है। गैसेस की बात करते हैं तो गैस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। आपको पता है ना, अगर आप रूम के एक कॉर्नर में एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हो तो वो दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाता है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं और बहुत स्पेस होता है उनके बीच में। और अगर आप कंप्रेस करना चाहो, जैसे मैंने सीएनजी की एग्जांपल दी, तो नेचुरल गैस को कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नेचुरल गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस बन जाती है, जो आप गाड़ियों में डलवाते हो, ठीक है। ये हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो पॉइंट्स है ना, बस ये याद कर लेना है, वैसे ये याद ही होते हैं। अगर आपको सॉलिड्स के याद है तो आप लिक्विड के खुद बना लोगे और फिर गैसेस के खुद बना लोगे। बस अगर आपको इतना याद है कि सॉलिड्स के बीच में गैप्स नहीं होते, लिक्विड के बीच में थोड़े गैप्स होते हैं, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। और गैसेस के पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जल्दी होती। चयान माइक खुला हुआ है तुम्हारा। अच्छा, इन सारी चीजों से एक्सट्रैक्ट करके ना हम लोगों ने एक थ्योरी बनाई, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो आज तक तुम लोग पढ़ते आए हो ना, वो हमेशा याद रखना, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हम लोग अप्लाई करेंगे गैसेस के लिए। हमारे सिलेबस में जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो हम सारी चेंज ऑफ सारी स्टेट्स के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे होंगे, मतलब सॉलिड और लिक्विड के लिए हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए कर रहे होंगे हम लोग। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी सिंपल सी थ्योरी है जो हमें कुछ बातें बताती है गैस पार्टिकल्स के बारे में, कि गैस पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। दैट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अच्छा, काइनेटिक का वर्ड जब भी तुम्हारे पास आता है ना, कहीं भी आए, चाहे केमिस्ट्री में आए, चाहे फिजिक्स में आए, चाहे किसी भी टॉपिक में आए, तो हमेशा याद रखना इट इज रिलेटेड टू द मोशन, कि कोई भी चीज मूव कर रही है, सही है। काइनेटिक का वर्ड जब भी आता है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्या है? एनर्जी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो कभी भी काइनेटिक का वर्ड है ना, तो याद रखना है कि ये बात हो रही है मोशन की, एंड व्हाट कॉजिंग द मोशन ऑफ मोशन, कौन करवा रहा होता है? फोर्स करवा रही होती है, ठीक है। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमें पता है कि या तो मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, या आयंस की बात कर रहा हूँ, इन तीनों में से किसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये थ्योरी असल में क्या चीज बता रही है, जो हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस है, उनकी मूवमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी मोशन के बारे में ये थ्योरी हमें बता रही होती है। ठीक है, ये थ्योरी एक्सट्रैक्ट कैसे की गई? सिंपल, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है उनको देखते हुए बताई गई कि ये थ्योरी क्या है। इस थ्योरी को पढ़ लेना, ठीक है। ये छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मैं समराइज कर देता हूँ, मतलब ये टेक्स्ट आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो तुम लोगों को चीजें याद होनी चाहिए ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखना। किसी भी थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जो हम समराइज करते हैं किसी भी थ्योरी को, उसको कहते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, द वर्ड इज पोस्टुलेट। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक्स में जो है ना, वो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखा हुआ होता है, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी होता है, या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी होता है। सही है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या है, हमें ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो तुमसे अगर वो पेपर में पूछ लेता है तो वो पूछ लेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, या आपके पास जो है वो एमसीक्यूज में कोई एक पॉइंट होगा और आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, अगेन जब पास पेपर्स देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये पूछता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सही, पहला पॉइंट है पार्टिकल ऑफ अ गैस। अब मैंने बात की ना कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है पार्टिकल ऑफ अ गैस आर इन कांस्टेंट मोशन एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, हमारे पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, कभी भी रुके नहीं होते। हमारे जो सराउंडिंग में एयर है, एयर जो है वो इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें गैसेस कौन कौन सी हैं एयर में? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, दे ऑल आर पार्टिकल्स। ये हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे टकराया और बैठ गया थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर बाद अगर कोई मुझे हाथ मारेगा तो मैं आगे पीछे जाऊंगा, नहीं। दे स्टे इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, और वो कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे होते हैं, या तो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे या विद द वॉल्स, जो भी उनको सरफेस मिलेगा उससे कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो particles of a gas are in constant motion and collide with each other and with the walls of the container. Point 1 ये याद होना चाहिए with wording, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, द गैस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ठीक है, गैस को अगर देखो तो जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये एक पूरा रूम है, इस रूम में जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। सही है, इन्होंने वॉल्यूम तो पूरे के पूरे रूम को ऑक्यूपाई करा हुआ है, लेकिन इनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, खुद बहुत छोटे छोटे से हैं। मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल्स, तुम्हारा जो रूम है ना, जिस रूम में बैठे वो, उसमें जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे मैं पकड़ूं तो पकड़ के आपके सिर्फ फिंगर टिप पे सारे के सारे गैस पार्टिकल्स आ जाएंगे जो आपके रूम में। लेकिन उनको अगर आप छोड़ दोगे तो वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो गैसेज हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर का शेप तो लेते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहता है। अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी मैं किसी बॉटल में डालूं या किसी जग में डालूं तो 1 लीटर पानी जो है वो 1 लीटर पानी ही रहता है। सही है, चाहे मैं उसको फर्श पे फेंक दूं तो वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन जो गैसेस है ना, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बॉटल में, परफ्यूम की बॉटल में परफ्यूम भरा हुआ है गैशियस फॉर्म में, उसका जो वॉल्यूम है मैं कह रहा हूँ वो 0.25 लीटर है। यही गैस अगर मैं पूरे रूम में भर देता हूँ, इतना सही 0.25 लीटर, तो वो पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेगा। इस रूम का जो वॉल्यूम है मैं कह रहा हूँ 10 लीटर है, तो अब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 लीटर। है उतने ही पार्टिकल्स, लेकिन उसने पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये फर्क है लिक्विड्स और गैसेस में। अच्छा, पॉइंट 2 जो है, द गैस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस।
अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना है? पॉइंट 2 तक। पॉइंट 3 में आ रहा हूँ। पॉइंट 3 जो है ना, वो कहता है कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ गैस। ये मुझे तुम लोगों से कंप्लीट करवाना था कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ गैस, बट हाउ। ठीक है, पॉइंट 1 ये बात एक्सप्लेन करेगा। पॉइंट 1 क्या है कि गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं। जब ये मूव कर रहे हैं और ये किसी चीज से टकरा रहे हैं, तो कोई भी चीज जब किसी चीज से टकराती है तो वो क्या लगाती है? फोर्स। सही है। अब जब कोई चीज किसी चीज पे फोर्स लगाती है, तो अगर फिजिक्स में प्रेशर पढ़ा हो तुम लोगों ने, जो आई एम होपिंग कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सिर्फ फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो जब पार्टिकल किसी चीज पे टकरा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं एंड किसी एरिया पे टकरा रहे हैं, तो डेट फोर्स अपॉन एरिया बिकम्स अ प्रेशर। तो गैस पार्टिकल्स, अगर मैं किसी सिलेंडर में गैस भर देता हूँ, हम कहते हैं ना गैस का प्रेशर है, या टायर में मैंने एयर भरी हुई है तो हम कहते हैं कि इस टायर का प्रेशर कम हो गया है, मतलब इसमें गैस कम हो गई है। तो वो एक्चुअली पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे से भी, और जो कंटेनर